दुनिया तो ये कहती है कि इंसान पहले बंदर था और बंदर के बाद इंसान, तरक्की करते करते इंसान हो गया। बंदरों से पैदा होने वाले एक अजूबे को इंसान कहते हैं। ये दुनिया कह रही है जिन्हें अपने इल्म पर नाज है, जिन्हें अपने इल्म पर घमंड है, जिन्हें अपनी तहकीक पर घमंड है, वो इंसान की कितनी तौहीन कर रहे हैं, इंसानियत की कितनी तौहीन कर रहे हैं कि इंसान बंदरों से पैदा होने वाले एक अजूबे का नाम है। लेकिन ये मेरा मजहब है और सिर्फ मेरा मजहब है जो ये कहता है इंसान बंदरों से पैदा होने वाले अजूबे का नाम नहीं है, बल्कि जो सबसे पहला इंसान है वो इतना खूबसूरत था कि दुनिया जिसे हजरत आदम कहती है, और आदम के सामने सारे फरिश्तों ने अपने सर को झुका दिया था। दुनिया के सामने इंसान वो है, दुनिया के सामने इंसान वो है जो बंदरों से पैदा होता है। और इस्लाम के नजदीक इंसान वो है जिसको कुदरत अपने हाथों से पैदा करती है, दस्ते कुदरत से पैदा करती है। फरिश्ते उसको सजदा करते हैं, फरिश्ते उसको ताजीम कर देते हैं। अंदाजा फरमाए, और इकबाल कहते हैं बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बां हमने। अल्लाह अकबर। दुनिया का पहला इंसान इतना अजीम है जिसके सामने फरिश्तों की ज़बानें बंद हो गई थी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। आज एक भाई दूसरे भाई का जो है वो सहारा बनने की बजाय उसको नुकसान पहुंचा रहा है। आइए, हमारे मजहब में सबसे पहला दर्स ये है कि इंसान का एहतराम करे, इंसान इंसान की ताजीम करे, इंसान इंसान से मोहब्बत करे। क्यों? इसलिए कि इंसान मुश्तक है उन्स से। अल्लाह ताला ने जब किसी का नाम रखा ना, तो नाम के पीछे कोई ना कोई वजह तस्मिया थी, यानी उस नाम रखने की कोई ना कोई वजह थी। इंसान किससे मुश्तक है? उन्स से। और उन्स का मतलब होता है मोहब्बत, यानी इंसान की फितरत में मोहब्बत है। और जिस इंसान के अंदर मोहब्बत नहीं है वो इंसान नहीं है। अभी मुसलमान होना तो बहुत बड़ी डिग्री है, अभी पहले इंसानियत की हम बात करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किस तरीके से इंसानियत का दर्स देते हैं। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान होगा इस्लाम में दर्स इंसानियत। इंसान क्या है, इसी पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें। इंसान का हुस्न बयान करने के लिए कुदरत ने चार कस्में उठाई। देखो इंसान कितना खूबसूरत है, कोई इंसान बदसूरत है ही नहीं। पहली बात, आपको बात अगर समझ में आती तो बहुत गौर करना इस पर। दुनिया का कोई इंसान, अफ्रीकी हो या सूडानी हो, कोई बदसूरत नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि इंसान को जिस शक्ल में कुदरत ने बनाया है, 18,000 मखलूक में इतनी खूबसूरत मखलूक कोई है ही नहीं। क्योंकि कुदरत 4 कस्में उठाती है और कहती है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अगर इसका तफसीरी तर्जुमा पढ़ा जाए तो इसका तफसीरी तर्जुमा या आयात की तर्जुमानी ये होगी कि विलादत गाहे इब्राहीम की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम, हमने इंसान को खूबसूरत पैदा फरमाया है, हमने इंसान को अच्छी शक्ल में पैदा फरमाया है। इसलिए कोई इंसान बदसूरत नहीं है, सब खूबसूरत है। इसलिए कि अगर आप चिड़िया की शक्ल देखें फिर इंसान को देखें, अगर आप कौवे की शक्ल देखें और फिर इंसान को देखें, अगर आप अल्लाह अकबर चांद की हकीकत को देखें और इंसान को देखें, जिस दिन लोग चांद की हकीकत को समझ जाएंगे, कभी महबूब के चेहरे को चांद से तशबीह देना भूल जाएंगे। इसलिए कि चांद दूर से खूबसूरत दिखता है, करीब जाकर के देखने वालों से पूछो कि उसमें गड्ढे कितने हैं, उसमें जमीन की हालात और मिट्टी की कैफियत क्या है। लेकिन ये हजरत इंसान है, इंसान
जिसको कायनात असगर कहा है सूफिया ने, इंसान के दिल को, मोमिन के दिल को अल्लाह का अर्श कहा गया है। ये अल्लाह का अर्श है मोमिन का दिल। और फरमाया अल्लाह अकबर की ये कायनात असगर है। किसी कहने वाले ने कहा है अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, और बड़े तो उसअते कौनैन में समा न सके। इंसान की ये शान है। इंसान अल्लाह के राजों में से एक राज है। इंसान अल्लाह का खलीफा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का जो हमें दर्स दिया है, पूरी दुनिया जो नफरतों की बोली बोल रही है, इस नफरतों के माहौल में हमें मोहब्बत का वो पैगाम जो हमारे आका ने पेश फरमाया था, उसकी तरफ थोड़ी स्टडी करना है। आइए मैं शुरू करूं। दर्स इंसानियत हुजूर ने किस तरह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जलवागरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हुए। पहली बात तो आप जितने बैठे यहां सब इस इज्तिमा में आने वाले, उनको यकीन है और वो सब जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं कि अल्लाह की मखलूक में हुजूर से बड़ा अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया। ये हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि जिब्रील जैसा सैयदुल मलाइका जो सिदरतुल मुंतहा पर रहते हैं, वो भी शबे मेराज रसूलुल्लाह के तलवों पर अपनी पेशानी रख करके ये बता रहे हैं कि जिब्रील की पेशानी जिसके तलवे पर है, देख लो वो आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। ये हमारे नबी की शान है। बताएं जब तलवे पर जिब्रील अपनी पेशानी मले तो अंदाजा करें जिब्रील जैसा फरिश्ता जिसके तलवे पे पेशानी मलता है, जब उनके तलवे का ये आलम है तो उनके सरे अनवर का आलम क्या होगा। बल्कि मेरे इमाम तो कहते हैं ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया। ये मुस्तफा जाने रहमत की शान है। अब जरा दिल के कानों से सुनना, अल्लाह अकबर। नफरतों के दौर में अगर हम भी नफरतों की बोली बोलने लगे तो याद रखिए किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, जब गंदगी पड़ी हो तो गंदगी के पास बड़ी गंदगी लाकर रखने से गंदगी साफ नहीं होती, बल्कि गंदगी और बढ़ जाती है। गंदगी से साफ नहीं होती, गंदगी साफ पानी से साफ होती है। आप गंदगी पड़ी और पानी बहा दें तो गंदगी साफ हो जाएगी। अब ये आपको सोचना है कि मैंने गंदगी बनना है या पानी बनना है। हमें गंदगी नहीं बनना, गंदगी के मुकाबले में हमें गंदगी के मुकाबले में पानी का रोल अदा करना है। अगर कोई दोस्त हमें गाली दे रहा है तो हमें गाली के मुकाबले में गाली नहीं देना। आइए रसूलुल्लाह का दर्स इंसानियत सुने। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ जलवगर है। मुस्तफा जाने रहमत की जलवगरी है। एक जनाजा जा रहा है। अब जरा इस जनाजे पर भी तवज्जो करना। मैं थोड़ा सा आपके जहन को उस जनाजे की तरफ जो है वो मुतवज्जे करना चाहता हूँ। जनाजे के मुतालिक लोगों को नहीं पता है कि इस जनाजे के अंदर कौन है, इसलिए कि और एक बात ये भी याद रखना, जनाजे के अंदर जो सो रहा है उससे किसका मफाद वाबस्ता हो सकता है। इसलिए कि आदमी अगर किसी की तारीफ करता है तो कोई ना कोई मफाद वाबस्ता होता है ज्यादातर। इसी तरह से किसी का एहतराम करता है तो भी कोई ना कोई मफाद वाबस्ता जो भी हो सकता है लेकिन होता है। लेकिन एक मुर्दा है, जनाजे में है, वो देख भी वैसे नहीं पा रहा है जैसे जिंदा आमतौर पर देखता है। मैं मुर्दे की रूहानियत की बात नहीं कर रहा हूँ, जाहिरी आंखों की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बहरहाल जनाजे के अंदर मुर्दा सोया है, जनाजा लोग लेकर के जा रहे हैं, लेकिन मेरे और तुम्हारे नबी उस जनाजे को देखकर उठकर खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जनाजे को देखकर उठकर खड़े हो गए। मैं नासिक और मंसूब का भी कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अखलाक मुस्तफ़ा का तस्करा कर रहा हूँ। इस हदीस को अल मौजमुल कबीर के अंदर लिखा गया है। अल्लाह अकबर। अब तवज्जो फरमाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक जनाजे को देखकर उठकर खड़े हो गए। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका ये बताए कि आप क्यों उठकर खड़े हो गए, किसकी वजह से उठकर खड़े हुए? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उस जनाजे की तरफ इशारा किया और इरशाद फरमाया कि ये जनाजे के लिए मैं उठ करके खड़ा हो गया, जनाजे की खातिर उठकर खड़ा हो गया। कहने वालों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के सच्चे रसूल, इस जनाजा, ये जो जनाजा है वो किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है, ये जनाजा तो फुला फुला काफिर का जनाजा है, ये जनाजा तो फुला फुला काफिर का जनाजा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया? जनाजे में काफिर है मगर है तो इंसान। तवज्जो करें आप, जनाब मैं फिर कह रहा हूं, उलमा से तवज्जो चाहते हुए कि नासिक व मंसूख का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दुनिया को इंसानियत के हवाले से सोच क्या दी है, वहां तक किसी की सोच पहुंच ही नहीं सकती जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाई है। फरमाया काफिर है लेकिन है तो इंसान। मेरे भाइयों, आज हम ताल्लुकात का एहतराम करते हैं, इंसानियत का एहतराम नहीं करते। आज हम लोग रिश्तों का एहतराम करते हैं, इंसानियत का एहतराम नहीं करते। इंसानियत का एहतराम हम सब भूल चुके हैं। आप कहेंगे वो कैसे? मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, अगर मैं मौलाना से की इज्जत कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मौलाना के मेरे ताल्लुकात हैं, तो ये एहतराम इंसानियत नहीं है, ये तो एहतराम ताल्लुकात है। अगर मैं हजरत से प्यार कर रहा हूं, इनसे कोई रिश्तेदारी इस वजह से, तो ये एहतराम इंसानियत नहीं है, बल्कि ये तो एहतराम रिश्ता है। एहतराम ताल्लुक बाद में है, एहतराम रिश्ता बाद में है। इस्लाम पहले सिर्फ एहतराम इंसानियत की बात करता है और मोहब्बत इंसानियत की बात करता है। आइए उसकी दूसरी मिसाल सुन लीजिए और फिर हैरत से सर धुनिए कि कायनात में कोई ऐसा भी वजूद आया कि जिसने इंसानियत का किस तरीके से दर्स दिया, मोहब्बत इंसानियत के हवाले से सीनों में कैसे प्यार पैदा फरमाया। एक मर्तबा इब्तिदाए इस्लाम का दौर है, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जरूरी काम से तशरीफ ले जा रहे हैं, आकाए करीम जा रहे हैं। करीब में देखा किसी के कराहने की आवाज आ रही है, कोई करा रहा है, हाय हाय हाय, कोई करा रहा है, इस तरीके की आवाज निकाल रहा है। मेरे नबी की शान है, हुजूर किसी की तकलीफ नहीं देख सकते, मेरे नबी की शान है, ये नबी का हौसला है। ये कांटों पर तो चल सकते हैं, ये पत्थर तो खा सकते हैं, ये जख्मों से लहूलुहान तो हो सकते हैं, लेकिन जब कोई बेचैन होता है तो मेरे नबी बेचैन हो जाते हैं। जब कोई बेकरार होता है मेरे नबी बेकरार होते हैं। जब कोई मुस्तरिब होता है मेरे नबी मुस्तरिब होते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किसी के कराहने की आवाज सुनी और मेरे आका के कदम रुक गए, मेरे सरकार के कदम रुक गए। सरकार ने फरमाया किसके कराहने की आवाज आ रही है, कौन आहू बुका कर रहा है? अल्लाह अकबर। जब मेरे आका से अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने वाले ने खुशी खुशी कहा, इसलिए कि बात उसके नजदीक खुशी की थी। अल्लाह अल्लाह, इंसान जिस मनसब पर होता है उसी मकाम पर सोचता है, उसी अंदाज से सोचता है। कहने वाले ने खुशी खुशी कहा या रसूल अल्लाह, वो अबू जहल है ना, अबू जहल, उसका वो फुला गुलाम है ना जो बहुत ज्यादा उसकी चापलूसी करता था और उसकी वजह से आपको अजियतें देता था, आपको तकलीफें पहुंचाता था, आपको सताता था। हुजूर इतना बीमार पड़ गया है, अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और अबू जहल ने उसको घर से निकाल करके उस झोपड़े में, टूटे झोपड़े में डाल दिया है। उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बीमारी की वजह से वो तड़प रहा है। सच कहना मुसलमानों और बहनों की भी तवज्जो, अगर मैं और आप होते उस जगह पर तो बोलो हमारी खुशी की इंतहा न रहती। ये हमें सताता था, ये हमें गाली देता था, ये हमें दुख पहुंचाता था, अच्छा हुआ मुझे सताने की वजह से ये सजा मिली है। ये हमारी सोच है। अगर हमें सताने वाला उसका एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी सोच ये है कि मुझे सताया इसलिए इसका एक्सीडेंट हुआ है। भाई तू क्या है, मैं क्या हूं? आ, आ, असल दीन सीखने
की कोशिश करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहने वाले ने कहा आपको सताने वाला आहें भर रहा है। जिस काम से हुजूर जा रहे थे उस काम से जाना छोड़ दिया। जिस काम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे उस काम से जाना छोड़ दिया और फरमाया चलो हम उसकी इयादत करेंगे, उसकी मिजाज पुरसी करेंगे। और दुनिया में लाओ कोई ऐसा कायद, लाओ कोई ऐसा रहनुमा, लाओ कोई ऐसा रहबर जो दुश्मनों की इयादत करने जाता हो। अरे लोग तो दोस्तों की इयादत करने नहीं जाते। ये मेरा नबी है और सिर्फ मेरा नबी है जिसके सीने में इंसानों के लिए प्यार कितना है कि अपने दुश्मन की इयादत के लिए जरूरी काम छोड़ करके तशरीफ ले जा रहे हैं। और गए तो सीधा उसके बिस्तर पे जाके बैठ गए। अंदाजा तो करें उसके बिस्तर को क्या मकाम मिल गया है। जो कदम अर्श पर पहुंचते हैं वो कदम उसके बिस्तर पर पहुंचे हैं और करीब बैठकर उसके माथे पे हाथ रखते हैं और हाथ रख के कहते कैसे हो। अल्लाह अकबर। ऐ नाम में उनके इतना असर, जी उठते मुर्दे भी सुनकर वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। सरकार ने पेशानी पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा कैसे हो। उसको अल्लाह अकबर तड़प रहा था और तड़प तड़प के कहता था हाय जब तक मेरे अंदर ताकत थी लोग मुझसे काम लेते रहे, अब मेरे अंदर से ताकत खत्म हो गई तो लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया। वो तड़प तड़प के कहता लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया, लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया। जब जब वो कहता लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया, आका उसकी पेशानी पे हाथ रख के कहते मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है, मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है, मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है। और हुजूर के सर पे हाथ रखने से अल्लाह ने उसको राहत दे दी, उसको आराम दे दिया, उसको चैन दे दिया। फिर हुजूर उठ करके जाने लगे तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह इतने अहम काम से जा रहे थे, वो काम छोड़ करके आप उस बीमार के पास बैठ गए। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका का फरमान सुनो, ऐ मेरे सहाबा रात भर नफिल पढ़ने से बेहतर है कि चंद लम्हात किसी बीमार के सरहाने बैठ जाया जाए। अल्लाह। मैं आपसे एक सवाल करता हूं भाइयों, मेरी बात को गौर से सुनो। बताओ क्या हमारे अंदर यह एहतराम इंसानियत मौजूद है? आज हमारा पड़ोसी हमसे तंग है, सच कहना पड़ोसी लोग हमसे खुश नहीं है। अरे पड़ोसी तो पड़ोसी, हमारी बीवी हमसे खुश नहीं है, हमारे बच्चे हमसे खुश नहीं है, क्योंकि हम इंसानियत हमारे अंदर रही नहीं। सुबह उठते माँ बहन की गाली बीवी बच्चों को देते, क्या इंसानियत है भाइयों? इंसानियत का दर्स क्या है? बिला वजह किसी इंसान की तरफ पीठ भी मत करो। देखो दर्स क्या है, बिला वजह किसी इंसान की तरफ पीठ भी मत करो। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपके और हमारे इमाम साहब फर्ज नमाज पढ़ाते हैं तो फर्ज नमाज पढ़ाने के बाद या तो वो दाएं मुड़कर बैठ जाते हैं या तो वो बाएं मुड़कर बैठ जाते हैं। आपने देखा है? देखा कि नहीं देखा? मस्जिद जाएंगे तो देखेंगे ना, है? और आगे की सफ में रहेंगे तो देखेंगे ना। वो तो बिल्कुल पंखे के नीचे हम पीछे रहते हैं। बहरहाल नमाज पर बयान हो गया, मेरा जो उन्वान है मैं उस पर बात करूं। क्यों बैठते हैं? मैं अगर गलती करूं तो हमारे उलमा मेरी इस्लाह करेंगे। 90% पब्लिक का जहन यह है कि उस तरफ मदीना मुनव्वरा है इसलिए बैठते हैं। देखिए नीयत तो हमारी ये भी होती है, लेकिन दाएं तरफ सिर्फ मुड़ने का हुक्म नहीं है, बल्कि दाएं भी मुड़ सकते हैं और बाएं भी मुड़ सकते हैं। तो दाएं तरफ तो मदीना मुनव्वरा है, लेकिन फिर बाएं क्यों?
दोनों तरफ की इजाजत है। वजह तो मैं ये इनकार नहीं कर रहा हूं कि मदीने मुनव्वरा की ताज़ीम, ये इनकार नहीं है, लेकिन असल जो मुड़ने की वजह है, क्योंकि हुजूर खुद बेमुड़ते थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम किस वजह से मुड़ते थे? भाई हम तो मुड़ रहे चले मदीने मुनव्वरा, लेकिन हुजूर किस वजह से? वो तो जाने मदीना मुनव्वरा, बल्कि जिसकी वजह से मदीना खुद मदीना हुआ है। वरना मदीना कब मदीना था? मदीना तो यसरब था, यसरब, फिर वो मदीना कैसे हो गया? इसीलिए तुम लोगों को कहते समझो, लोग कहते नबी के चाहने से क्या होता है। हमने कहा नबी सिर्फ खाक पे कदम रख दे तो यसरब मदीना हो जाता है, मदीना। और यसरब में और मदीने में फर्क ये है, जब तक यसरब था वहां बीमारियां और बलाएं थी, जब मदीना हो गया तो उसकी खाक भी खाक में शिफा हो गई। न हो बीमार जिस आराम को, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेके आए खाक उनके आस्ताने से। इस दर की हुजूरी ही इस्या की दवा ठहरी है, ज़ैर मुआसी का तैबा ही शिफा खाना। जिसके कदम में इतनी ताकत हो कि जो खाके यसरब को मदीना बना दे, वो मेरे नबी के तलवे हैं। लेकिन हुजूर नमाज के बाद दाएं या बाएं मुड़ जाते थे। हिकमत क्या है? हिकमत तवज्जो, हुजूर का तरीका, हिकमत। क्योंकि पीछे मुसलमान होते हैं, सफ में इमाम के पीछे कौन होता है? भाई पीट करके इसलिए खड़ा था कि नमाज में काबतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म है। लेकिन जब नमाज हो गई तो अब हुक्म नहीं है कि काबे की तरफ ही रुख कर, बल्कि पीछे मुसलमान है तो दाएं मुड़ जा या बाएं मुड़ जा, ताकि मुसलमानों की तरफ तेरी पीठ न रहे। जरा गौर तो करें, जिस मजहब ने इंसानों की तरफ पीठ करने से भी इस एतबार से रोका ताकि लोगों को पता चले कि इंसानियत का एहतराम, जितना एहतराम काबे का है उससे बढ़कर एहतराम एक मोमिन का है। आका अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह से मुखातिब होकर कहते, ए काबा, जो तेरे इर्द गिर्द घूमे उसके गुनाह माफ हो जाते। तो हुर्मत वाला अल्लाह का घर है, मगर ए काबा सुन ले, तुझसे ज्यादा हुर्मत मेरे ईमान वाली उम्मती की है। कभी हमने सोचा, हम समुंदरों पार हजारों मील दूर के फासले पर कभी काबे की तरफ पैर नहीं करते, काबे की तरफ पैर नहीं करते, और बुढ़े माँ बाप को धक्का देके घर से निकालते। जिनकी हुर्मत काबतुल्लाह की हुर्मत से बड़ी है, उसको धक्का देके निकाल रहे हैं। बोलिए कौन सा एहतराम इंसानियत है? अरे ये तो इंसानियत से बढ़कर और रिश्ता है, बल्कि रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता है। आज नमाजों पर तवज्जो तो है, एक हद तक दाढ़ियां भी रखी जा रही है, लेकिन इंसान का एहतराम भूल चुका है। आइए मैं आपको बताऊं, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तवज्जो करना, हमारी बातें क्या होती है पता है? जो कयामत के दिन अल्लाह इंसान से पूछेगा वो इंसान से पूछता है। अल्लाह जो पूछने वाला है तुम पूछ रहे हो, क्या पूछते हो पता है? तेरा सिलसिला कौन सा, कौन से सिलसिले में तू मुरीद है, तेरा पीर कौन सा है? ये सब सवालात कयामत के दिन होने वाले होंगे। अल्लाह पूछेगा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रत, कारोबार क्या करता है तू? कारोबार क्या करता है? क्या क्या करता है? सच बोलता है कि नहीं बोलता? झूठ बोलता है कि नहीं बोलता? मेरे भाइयों, जो सवालात अल्लाह ने पूछने हैं वो सवाल इंसान से पूछता है। उसमें क्या हो रहा है? झगड़ा। भाई मैं मुरीद किसका हूं, ये कयामत में फैसला होना है। तू पठान है तो तू असली पठान है कि नकली पठान है, ये नसब का फैसला क़यामत में है। तू सैयद है तो असली है कि बाद में बना है, ये सब अल्लाह ने पूछने, आपको नहीं पूछना। इंसान वो सवाल जो अल्लाह करेगा उसको नहीं करना। इंसान को कौन सा सवाल करना? जो इंसान से कर सकता है। नफरतें इसलिए बढ़ रही है कि जो सवाल अल्लाह ने करना है वो सवाल बंदा कर रहा है।
अगर इंसान इंसान से करने वाला सवाल करे तो नफरतें नहीं बढ़ेगी बल्कि मोहब्बतें बढ़ेगी। इंसान इंसान से क्या सवाल कर सकता है? मेरे भाई तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुझे भूख तो नहीं लगी है? अगर तू भूखा है तो चल मैं तुझे अपने घर ले जाकर के खाना खिला दूं। मेरे भाई तू टेंशन में दिख रहा है, कहीं तेरे ऊपर कर्जा तो नहीं है? चल मैं तेरा कर्जा उतार दूं। मेरे भाई मैंने सुना है तेरी बेटी की शादी है, तो इंतजाम हुआ कि नहीं? चल मैं इंतजाम कर दूं। भाइयों हमने इंसान से करने वाले सवालात छोड़ दिए, और जो सवाल अल्लाह क़यामत के दिन करेगा वो हम एक दूसरे से करने लगे। तेरी बिरादरी है तो असली है कि नकली है? भाइयों ये तो क़यामत में होगा। तू करता क्या? ये क़यामत में होगा। तेरी रातें कैसे गुजरती? क़यामत में होगा। अल्लाह के बंदों से वो मत पूछो। अरे जज अगर मुजरिम से कोई सवाल करे, वो सवाल कोई किसी इंसान से करे तो कहते इतना बड़ा हो गया, तो क्यों तू जज वाला सवाल तू कर रहा है? तुझे हक नहीं। तो जब जज वाले सवाल करने का तुझे हक नहीं है तो कादिर व कय्यूम खुदा जो क़यामत में सवाल करेगा, वो सवाल करने का तुम्हें हक किसने दिया है? अल्लाह के बंदो इंसानों की ताजीम सीखो। आइए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अब आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं ताकि दर्स इंसानियत सीख लो, इंसानियत का दर्स सीख लो। आज इंसानियत सिसक रही है, मोहब्बतें नापैद है। मेरे भाइयों हमने नमाज पर तकरीरें सुनी है, मैंने भी बहुत की, आपने मेरी बहुत तकरीरें सुनी, रोजे पे तकरीरें सुनी होगी। इसी तरीके से आपने नवाफिल की फजीलत पर, तहज्जुद पर, बहुत सारे चीजों पर। लेकिन आइए आज इंसानियत के साथ आज हम एक दूसरे का दिल तोड़ते हैं, ख्याल नहीं होता, झिड़कते हैं ख्याल। एक बात आपको बताऊं, हम आला हजरत की बात बहुत करते हैं, लेकिन आला हजरत के साथ भी हम चीटिंग करते हैं। क्यों चीटिंग करते हैं पता है? जो बातें हमें पसंद है वही आला हजरत की लेते हैं, और जो हमारे नफ्स पे गिरा गुजरती है हम उसको छोड़ देते हैं, ऐसे कि जैसे हमने सुना भी नहीं पढ़ा भी नहीं। देखिए अब आला हजरत क्या कहते हैं, सुनिए। आला हजरत अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि किसी आशिक रसूल को, किसी मुसलमान को, मोमिन को, खुशअकीदा को बेवकूफ कहना भी हराम है। अब जरा तवज्जो करें, क्या क्या कहते हो ये तुम जानो, लेकिन मसलके आला हजरत क्या है वो जरा देखो। किसी खुशअकीदा मुसलमान को बेवकूफ कहना भी हराम है। अब बहुत गहराई से इसको सुनना, क्योंकि ये गुफ्तगू सुनने से ज्यादा समझने से ताल्लुक रखती है। और आप लोग क्या क्या कह जाते हो, माँ की, बहन की, इसकी उसकी, पता नहीं कितनी गालियां निकालती। ये मसलक में तो बेवकूफ कहना भी खुशअकीदा मुसलमान को हराम पाया। लोग कहते हैं आला हज़रत बड़े शिद्दती थे। मैंने कहा जो शिद्दती होगा ये बात करेगा? वो शिद्दत जरूर करते थे मगर उनके लिए जिनके लिए कुरान ने हुक्म दिया, और उनका दिल मोम से ज्यादा नर्म था उनके लिए जिनके लिए कुरान ने कहा रहमाउ बैनहुम। मुसलमानों ये दर्स इस्लाम सीख लो, 90% झगड़ों का खात्मा हो जाएगा। हमारा मजहब जो है मजहब इस्लाम, इस मजहब की खूबसूरती ये है, सबसे पहली बात ये कि ये मजहब वाहिद ये मजहब है जो तौहीन का नहीं सिर्फ ताजीम का मजहब। हमारे मजहब का ये हुस्न है कि इस मजहब के अंदर किसी की तौहीन की इजाजत नहीं, और जो तौहीन करे वो मजहब वाला नहीं हो सकता। हमारा मजहब ताजीम वाला मजहब है। हमारे मजहब में किसी की बेअदबी की इजाजत नहीं है। हमारा मजहब अदब है, ताजीम का हुक्म देता है, अदब का हुक्म देता है। हमारे मजहब के अंदर नफरतों को तकसीम करने की इजाजत नहीं है। हमारा मजहब मोहब्बतें तकसीम करता है और मोहब्बतें तकसीम करने का हुक्म देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरे अम्न बनकर तशरीफ लाए, पैगंबरे मोहब्बत बनकर तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने
इस सिसकती हुई इंसानियत के साथ मोहब्बत का दर्स दिया, प्यार का दर्स दिया। एक तवील अरसा हुआ हम दर्स मोहब्बत भूल गए, हम दर्स ताजीम भूल गए, हम दर्स एहतराम भूल गए। आज इस उम्मत का हाल ये हो गया कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ नफरत कर रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ लड़ रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जो है वो बुग़्ज़ कीना रख रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान का बुरा चाह रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ नफरतों की बातें कर रहा है। नफरतों के इस माहौल के अंदर आओ अपने नबी के उस मोहब्बत वाले दर से इंसानियत के सबक को जो हम भूल चुके हैं उसकी यादों को ताजा करें। याद रखना, इंसानियत का अगर सही तसव्वुर किसी ने पेश किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम है। इंसानियत का दर्स सीखो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने इमामों के साथ अच्छा सलूक करो, सिर्फ ये सोचकर इंसान है इंसान। कोई फटे पुराने कपड़े में हो तो भी इंसान है, कोई अनपढ़ हो तो भी इंसान है, कोई भीख मांग रहा हो तो भी इंसान है। इंसान इंसान, बल्कि ये भी कह दूं अगर कोई काफिर भी हो तो भी इंसान है। जितनी छूट इस्लाम ने दी उसके साथ हुस्न सुलूक करने की, हुदूद इस्लाम में रहकर उसके साथ उतना अच्छा सुलूक कर सकते हो तो करो। क्या भूल गए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम काफिर जब आते बड़े बड़े सरदार उनके लिए अपनी चादर बिछा देते और उन दुश्मनों को कहते बैठो इस चादर पर। काफिर बनकर आते और रसूलुल्लाह के इस अखलाक को देखकर मोमिन बनकर वहां से जाया करते थे। भाइयों आओ नफरतों के इस माहौल में मोहब्बतों का माहौल कायम करें। इंसान इंसान को प्यार दे, गिव एंड टेक। मोहब्बत तलब करोगे, मोहब्बत बांटोगे तो मोहब्बत मिलेगी, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। हमारे यहाँ ये तालीम है, कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाना वरना पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। कांटों के मुकाबले में फूल बिछाना सीखो। बल्कि आखिरी बात कहने लगा था लेकिन एक बात बहुत कीमती याद आ गई है, इमाम हसन की, अगर कहो तो कह दूं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसका कातिल जो उसको मार डाले, है ना। अल फुसूलुल मुहिम्मा के अंदर ये रिवायत मौजूद है। आपने अभी तक दूसरी रिवायत तो सुन ली, ये रिवायत सुन ले जिसको मैं अल फुसूलुल मुहिम्मा के हवाले से पेश कर। देखो रिवायतें बहुत सी होती है, आदमी की नजर नहीं जाती इसलिए आदमी रिवायतों को झुटलाता है। तो मैंने किताब का नाम पढ़ दिया, नेट पे सर्च कर ले, मफहूम उसका यही निकलेगा जो कहना चाहता हूं। इमाम हसन को जिसने जहर दिया आज तक उसका पता नहीं चल सका मजबूत तौर पर। हालांकि कुछ लोगों ने लिखा, आला हज़रत अली रहमान ने भी तायद की, जिसका नाम लिखा मुफ्ती आजम ने भी तायद की, उस्ताद जमन ने लिखा, किसी ने इनकार भी की। यानी इख्तिलाफ है कातिल कौन है। लेकिन मेरी बात अब आप गौर से सुने बहनों से, जिन लोगों के जो लोग बहुत बड़े होते हैं ना तो कपड़े की वजह से बड़े नहीं होते, जूतों की वजह से बड़े नहीं होते, कीमती मोबाइल की वजह से आदमी बड़ा नहीं होता है। एक जुमला और कह दूं, अगर बुरा ना मानो, बड़ी डिग्रियों की वजह से, बड़े इदारों की बड़ी डिग्रियों की वजह से भी आदमी बड़ा नहीं होता है। आदमी बड़ा कब होता है पता है? जब उसकी सोच बड़ी होती है। इंसान की बड़ी सोच उसको बड़ा करता है, वरना डिग्रियां तो अमेरिका से भी लोग लेकर आ रहे हैं। हमारे पास दाढ़ी टोपी वालों के पास जो डिग्रियां नहीं है, जिसको ख्वाब में भी हमने नहीं देखा, लोग अमेरिका और बर्तानिया से वो डिग्रियां लाकर घमंड कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं तुम अभी बड़े नहीं हुए क्योंकि तुम्हारी सोच वैसी है। तुम किडनियां चुरा रहे हो, तुम क्या बड़े हो सकते हो? तुम लोगों के दिल चुरा रहे हो, लोगों की लाशों का सौदा करते हो, जानों का सौदा करते हो, क्या बड़े हो? सोच बड़ी होती है तो इंसान बड़ा होता है। इंसान की सोच उसको बड़ा करती है, ये बात याद रखना। और बड़ों की सोच हमेशा बड़ी रहती है। अब उस बड़े का जिक्र कर रहा हूं जो मेरे बड़ों का भी बड़ा है, और सिर्फ मेरे बड़ों का नहीं बल्कि गौसे पाक के बड़ों का भी बड़ा है, वो गरीब नवाज के बड़ों का भी बड़ा है। एक जुमला और कह दूं, वो हुसैन जिसकी बड़ाई पर दुनिया मुत्तफिक है,
उस हुसैन के भी बड़े को इमाम हसन कहते हैं। वाह वाह वाह। सोचो ना वो हसन कितना बड़ा होगा जो हुसैन का भी बड़ा है। तवज्जो तो फरमाए, अगर कोई फजीलत ना भी पढ़ूं, ये फजीलत कितनी बड़ी है कि वो इतने बड़े का बड़ा है कि जिसके लिए लोगों ने कहा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। किताब का हवाला पढ़ दिया, इमाम हसन को जहर दिया। एक बार नहीं दिया, कातिल ने जहर 4 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा, मुख्तलिफ रिवायात है, लेकिन जितनी बार दिया, आखिरी बार जो कातिल ने जहर दिया है तो वो हीरा पीस करके इमाम हसन की मशकिज़े में डाल दिया। हीरे में मिला हुआ पानी या पानी में मिला हुआ हीरे की वो पीसी हुई कनी जब आपके हलक में उतरी है, 40 दिन तक इमाम हसन ने उल्टियां की, 40 दिन तक। अल्लाह अल्लाह। और जब उल्टियां की है तो उल्टी के अंदर आते कट कट के बाहर आती थी। अल्लाह अल्लाह। मैं सोचता हूं कि दूध पीने के बाद जब हमें उल्टी होती है तो कलेजा मुंह को आता है, जब उल्टी में दूध निकलता है तो इतनी तकलीफ होती है। सैयदा के लाल को कितनी तकलीफ होती होगी जब आते कट कट के निकलती थी। उल्टी में भी आते कट के निकलती थी और बैतुल खला में भी आते कट के निकलती थी। 40 दिन तक सैयदा का लाल कटी हुई आंतों की उल्टी करता रहा और कटी हुई आंतों को बैतुल खला में निकालता रहा। और उसका दर्द क्या था, कहने वाले कहते कि इमाम हसन का चेहरा हरा हो गया। अल्लाह अल्लाह। हरा चेहरा हो गया, बहुत तकलीफ थी। इसको समझ सकते हैं तकलीफ किसको कहते हैं। दूध की उल्टी में इतनी तकलीफ हो जाए, अगर सालन रोटी खाओ तो उसकी उल्टी हो तो कितनी तकलीफ हो जाए। उल्टी करने वाले लोग जानते हैं कितनी तकलीफ होती है। आते कट के निकलना और वो भी पूरा वो हीरे से आते कट जाना। लानत हो कातिलाने हसन पर, जो भी कातिल है अल्लाह उस पर लानत करे, उसको वो सजा दे जिसका वो मुस्तहिक हो। इमाम हसन के पास इमाम हुसैन और बहुत तकलीफ में थे। इमाम हसन ने कहा, भैया कौन कातिल है बता दो। सुन लो, बड़े कौन होते हैं, भैया कातिल कौन है बता दो। फरमाया क्या करोगे, मैं उसको कत्ल करूंगा। क्यों? क्योंकि नबी ने अपना सब्र इमाम हसन को दिया और अपनी बहादुरी और शुजात इमाम हुसैन को दिया। इसीलिए सब्र में नबी की औलाद में इमाम हसन जैसा कोई नहीं है और बहादुरी में नबी की औलाद में इमाम हुसैन जैसा कोई नहीं। बहादुर आदमी थे, बहादुरी में कहा मैं कत्ल करूंगा क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कातिल को कत्ल किया जाए। फरमाया नाम बताओ। इमाम हसन कहते हैं नाम जानता हूं भाई। एक रिवायत तो यह है कि इस पर बात ही नहीं हुई, नाम नहीं बताया, लेकिन फसूलुल मुहिम्मा की बात, क्योंकि रिवायत बहुत होती है। इल्म बगैर किनारे का समंदर है, अल्लाह जिसको जो जहां तक पहुंचा दे। अब रावी ने कहा था कि इसमें इंसाफ किया, लेकिन बात बहुत बड़ी है जो कहने जा रहा हूं। वह मुझे नाम मालूम है कि किसने कत्ल किया है, लेकिन भाई बताऊंगा नहीं। तवज्जो करना, काश हम इन बुजुर्गों को पढ़ते, इनके नक्शे कदम पे चलते। मुझे नाम मालूम है, जानता हूं मेरे कातिल को। कातिल को नहीं जानूंगा तो किसको जानूंगा, लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? जवाब सुनो, क्यों नहीं बताएंगे? कहा भैया मेरे भाई हुसैन, मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत ने पूरी जिंदगी कभी किसी की गीबत नहीं की। मेरे अब्बा मौला अली ने भी कभी किसी की गीबत नहीं की। मेरी अम्मा सैयदा फातिमा ने भी कभी किसी की गीबत नहीं की। अब मैं कातिल का नाम बता दूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं गीबत ना हो जाए और गीबत करने वालों में मेरा शुमार ना हो जाए, इसलिए मैं कातिल का नाम तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये बात अब सुनो, और उससे बड़ी बात फरमाया हुसैन आप कातिल का नाम पूछते हैं, मैं तो ये तमन्ना लेकर बैठा हूं कि काश कयामत के दिन कातिल का फैसला अल्लाह मेरे हवाले कर दे, कि अल्लाह अगर मुझे कह दे कि हसन तेरे कातिल का फैसला मैं नहीं करूंगा बल्कि तू करेगा, तो
इमाम हसन कहते हैं पता है भाई हुसैन मैं क्या फैसला करूंगा कयामत में। इमाम हुसैन ने कहा क्या फैसला करेंगे? कहा अगर अल्लाह ने मुझे फैसला करने की इजाजत दे दी, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन जज्बात देखें, बड़ों की सोच देखें, फैसला तो अल्लाह ही ने करना है, मगर जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। फरमाया मेरे भाई हुसैन अगर मेरे कातिल के लिए अल्लाह ने मुझे इजाजत दी कि फैसला हसन तुम करोगे, तो कहा दुनिया देखेगी कि मैं उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के चला जाऊंगा। वाह वाह वाह। हालांकि फिर कह रहा हूं ऐसा होगा नहीं, ये तो होना नहीं, लेकिन इनकी सोच पता चलती है। जो खुद के कातिल को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने की बात करें और हम उनके मानने वाले, हमें कोई तिरछी नजर से देखने का इसका कारोबार बर्बाद हो जाए। कोई हमसे लड़ ले तो बोले तेरे मुंह पे मरते वक्त कलमा ना आए। किसी के कुफ्र की तमन्ना करने वालों पूछो मुफ्तियों से, अगर तुम किसी के काफिर बनने की तमन्ना करोगे तो वो तो काफिर बने ना बने, लेकिन तुम पर खुद कुफ्र आएगा। क्या बद्दुआएं करते हो कि उस पे कलमा ना आए और ये ना हो? नहीं भाई, अपना काम ही नहीं है। आज से पहले जिसके साथ जो हुआ सिर्फ इस वजह से भूल जाओ कि अगर मैं बदला लूंगा तो हुजूर का दिल दुखेगा। मैं अल्लाह उसका कारोबार भी ना बिगड़े, क्योंकि वो परेशान होगा तो मेरा महबूब परेशान होगा, क्योंकि कुरान कहता है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, यानी हुजूर आपके लिए मैं सबको माफ करने तैयार हूं। बोलो कर सकते हो ऐसा? हुजूर आपके लिए मैं सबको माफ करने तैयार हूं। अब आप कहेंगे यार लोग सताते तो करें क्या? मैं एक बात आपसे कहता हूं, लोग सताए ना तो हुजूर की खातिर माफ कर दिया करो। या रसूलुल्लाह अगर मैं इसको मारूंगा, गाली दूंगा, फिर इसको भी तकलीफ होगी, इसका बुरा चाहूंगा कि इसका कारोबार बंद हो जाए, इसका बीमारी आ जाए, तो आपको तकलीफ होगी। तो आप देखिए बचपने में हम ये सुनते थे कि अगर सिक्का गटर में गिर जाए तो बोलो सिक्के के लिए गटर में हाथ डालते थे कि नहीं डालते थे कि भाई चलो सिक्के के लिए गंदगी में। तो जब सिक्के की खातिर इतनी बड़ी गंदगी आदमी गवारा कर लेता है तो जाने मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए ये उम्मत की सताने को और इसके गम को क्यों नहीं गवारा कर सकता इंसान? तो इसलिए सबको माफ करो, माफ करने वाले बनो हुजूर की खुशी के लिए, और सोचो कि मेरी वजह से हुजूर को अजियत न पहुंचे। अब रही बात, बस एक आखिरी जो बात, अब आखिरी पे आखिरी हो रही है और टाइम ज्यादा हो रहा है। अगर कोई सताए तो खामोश हो जाओ। क्या हो जाओ? खामोश। वजह उसका बुरा मत चाहो। कुछ लोग कहते हैं कयामत में पकड़ेंगे, मैं कहता हूं क्यों कयामत में पकड़ेंगे? कयामत में अल्लाह रसूल का दीदार करेंगे कि उसके पीछे घूमेंगे। छोड़ यार, जिसे दुनिया में नहीं देखना उसे कयामत में क्या पकड़? छोड़ दो, अल्लाह उसको भी माफ करे, मुझे भी माफ करे। लेकिन एक बात कहता हूं, कोई सताए ना, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बद्दुआ मत करो, क्योंकि जबान की बद्दुआ किसी को बर्बाद करे या ना करे, लेकिन जब मजलूम चुप होता है, खामोश बद्दुआ में इतना असर है। तुम बद्दुआ मत करो, चुप रहो, खामोश, सिर्फ खामोश। एक जुमला कहो, ये मामला तेरे सुपुर्द है। अगर ये सीख जाओगे तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे दुश्मनों का अंजाम तुम्हारे सामने क्या आता है। ये खामोश बद्दुआ, इधर लब खामोश हो और उधर से फैसला आता है। मुसीबतों में खामोश रहना सीखो, किसी पे जुल्म मत करो और कोई जुल्म करे चुप रहना सीख जाओ। ये खामोश बद्दुआ का असर था जिसने हलाकू को हलाक किया था। हलाकू को बादशाहों की तलवार हलाक न कर सकी, खामोश बद्दुआ ने हलाक किया था। जानते हो हलाकू मुसलमानों को खड़ा करके खेलता था, सबको कतार में खड़ा करके घोड़ा दौड़ाते आता था, कट 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 सारी तलवारें चला करके एक साथ सबके सर उड़ाता था। कहते हैं कि हलाकू एक दिन ऐसे ही सरों से खेल रहा था, कत्ल कर रहा था। एक बड़े मियाँ थे, बुड्ढा, बड़े मियाँ बाबा, वो बड़ा मियाँ पहली सफ में खड़ा था। जैसे ही हलाकू घोड़ा दौड़ाते हुए आया और सबको काटने लगा, फौरी तौर पर वो बड़े मियाँ पिछली सफ में, दूसरी सफ में चले गए।
फिर हलाकू दूसरी सफ में आया, देख लिया कि बुढ़ा बड़ा होशियार है, दूसरी सफ में काटते काटते आए, बड़े मियाँ तीसरी सफ में चले। तीसरी चौथी सफ, आखिर तो कोई सफ हो सकती थी ना, आखिरी सफ से भी बड़े मियाँ पीछे हट गए। हलाकू ने ये सब करने दिया कि इससे भरपूर खेलूंगा इस बुढ़े से। अब आखिरी में वो बड़े मियाँ बचे थे, हलाकू के हाथ में एक फल था, वो उसको ऐसे उछालता था और यूं उसको अपने हाथ में संभालता था, और वो घोड़े पर तलवार भी चला रहा था, एक हाथ से खेल भी रहा था। बड़ा बहादुर कहते हैं लोग उसको, बड़ा जंगजू था। जब उस बुढ़े को हलाकू ने कहा सब सफों से पीछे गया ना, अब कौन सी सफ है और बता तुझे कौन बचाएगा। बुढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बड़े मियां ने, उसने सिर्फ आंख से ऐसे देखा। ये मुसीबत में यूं देखना ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन यकीन होना चाहिए बस। मुसीबत में यूं देखो, जल्दी मत देखा करो, लेकिन जब देख लिया किसी वाकई अल्लाह वाले ने, यूं हलाकू ने उसको कहा कौन बचाएगा, खामोश, यूं देखा, बस यूं देखना था। हलाकू ने तलवार उठाई गर्दन उड़ाने के लिए, इधर तलवार उठाई उधर फल लहराया। जैसे ही फल लहराया तो फल उसके अंदाजे से कुछ दूर हुआ, जैसे ही पकड़ने के लिए यूं बढ़ा, उसका बैलेंस बिगड़ा, और बैलेंस बिगड़ा तो रिकाब में पैर फंसा, और पैर फंसा तो घोड़ा लगाम खींची, जोर से दौड़ा, और जोर से दौड़ा तो जो लोगों के सरों से खेल रहा था उसका सर जमीन पे टकराने लगा, और वो वक्त आया कि लोगों ने अपने सामने हलाकू को इस तरह मरते देखा जुल्म की वजह से। लेकिन वो कौन सा हथियार था जिसने हलाकू को हलाक किया? उसको खामोश बद्दुआ कहते हैं। बद्दुआ की बहुत सी किस्में, मगर खामोश बद्दुआ से बढ़कर कोई बद्दुआ नहीं है। तुम किसी को मत सताओ, और अगर कोई तुम्हें सताए पहले तो हो सके तो माफ करते जाओ, लेकिन अगर जुल्म हद से बढ़ जाए तो फिर खामोश हो जाओ। जब तुम खामोश होते हो कुदरत बदला लेती है। दर से इंसानियत सीखो। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।